यानी कि पहले भारत के प्रधानमंत्री ने इमैनुअल मैक्रों यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ चाय पर चुस्की ली है, बात की है, चर्चा की है, स्वाद लिया है और उसके बाद जिस चाय वाले से उन्होंने ये चाय लिया पीने के लिए उसे पेमेंट भी किया। और पेमेंट कैसे किया? तो पेमेंट किया यूपीआई के जरिए। इंडियन इंजीनियर्स को हमारे ऊपर प्रेफर किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो टेक्नोलॉजी में हर चीज में हमसे आगे निकल लेकिन नेबर कंट्री की अगर बात करें इंडिया की, वहाँ पे अभी 10 दिन पहले जो सा यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ियाद ने रोड शो किया, वहाँ पे गए और वो इन्वेस्टमेंट के हवाले से गुजरात में। और अभी आज की बात करें तो मैक्रोन जो कि अपना फ्रेंच प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे जा रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है। जिस मुल्क में आईटी का मिनिस्टर अनपढ़ होकर आईटी के महकमे को डील कर रहा होगा वो आईटी को क्या समझेगा? सर जिस मुल्क के में एजुकेशन का मिनिस्टर अनपढ़ होगा वो एजुकेशन को क्या समझेगा? है तो अपहिल बैटल है, क्योंकि हम हमेशा दूसरों के हाथों में खेलते हैं, वही हमारे लिए इश्यूज है। लेकिन ये कि कोशिश करें कि अगर इफ इज पॉसिबल। नॉलेज नहीं है कि कभी इंडिया की करेंसी हमारे से डाउन थी, बहुत ज्यादा थी, हमारी उनकी करेंसी कम थी इंडिया की। अच्छा तो फिर अच्छा चले, और हम लोग यहाँ से कैश लेके जाते थे, वहाँ पर हमें ज्यादा पैसे मिलते थे। अब ये हिसाब है, कैब वगैरह भी अगर करते थे वो लोग ये बाकी पैसे वापस नहीं लेते थे। इसने मुझे ये इंसिडेंट बताया तो मुझे इसलिए। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है AK न्यूज चैनल में। दोस्तों रिपब्लिक डे पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों भारत अपना 74वां रिपब्लिक डे मना रहा है, जिसमें फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत के चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं, जिनको भारत में ग्रैंड वेलकम हुआ है। और पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन जयपुर में रोड शो भी किए हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया में मातम छा गया है। दोस्तों भारत और फ्रांस दोनों बहुत ही पुराने मित्र देश हैं, इसी कारण इमैनुअल मैक्रोन भारत के दौरे पर आए हुए हैं। ये दौरा बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे समझौते होने वाले हैं। इसमें सबसे बड़ा डील वेपन्स की होगी, जिसमें और राफेल जैसे फाइटर जेट के लिए डील हो सकती है। दोस्तों इसके अलावा भारत के यूपीआई पर भी बात बन सकती है, क्योंकि अब बहुत जल्द इंडियन मेड यूपीआई फ्रांस में भी इनेबल होने वाली है। दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सही बात है। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, जो आए रोज मुस्लिम हो रहा है और हम लोग आए रोज कमजोर हो रहे हैं। और सिर्फ इसकी एक वजह लाकानूनियत। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको यही चीज बताई थी, लाकानूनियत। जब तक ये कानून पे अमल दरामद नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता। आप और मैं अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। 1973 का आइन फिर बदलने की जरूरत है। मैं भी इंडिया की बात करें तो उनको किस चीज़ में वो लोगों को बीट करना चाहते हैं? टेक्नोलॉजी में, क्योंकि यही सबसे मेन पावर और यही सबसे मेन चीज़ है। क्योंकि जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी होगी उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और फ्रांस दे भी रहा है और डील्स भी दे रहा है। आज हमारी अदलिया जो है वो 141वें नंबर पे है, और वो काफिर होके गैर मुस्लिम होके उनकी अदलिया किस पे है? पहले नंबर पे है। क्यों? नमाजा गया, शबाजा आया, शबाजा गया, नमाजा आया, लूटते हैं और भाग जाते हैं। हाँ। बहुत अच्छा है। हाँ। महंगाई ने हमें तंग किया है। हाँ। लोग बच्चों को मार रहे हैं, रोटी नहीं मिल रही, बहुत परेशान किया है ना लोगों ने। और पुलिस साड़ी बदमाश है। अच्छा, जब उसके अंदर शऊर आता है तो वो कुछ नहीं बन सकता। वो कहते हैं हिल बनता है ना वो कुकड़ बनता है। पंजाबी की एक कहावत है, पंजाबी सिर्फ मसला वही है कि हमारे मुल्क के हर निज़ाम को, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। एक आर्मी का इदारा था जिसकी लोग इज्जत करते थे, वो जा रहे होते थे लोग सड़कों पे उनको सलाम करते थे। आज उस इदारे की भी इज्जत नहीं रही। जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो 1950 में इंडिया का आइन बना और उनका एक ही आइन रहा है अब तक, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। और वो उसी आइन की बदौलत आज वो इतने ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने काबू में रखा है, किसी को उसमें गड़बड़ करने की परमिशन नहीं दी। वहाँ पर उनके सारे इदारे अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनका आम बंदा उठ के अपने इदारे से सवाल कर सके। उसमें हुकूमतों की हद तक तो चलो जैसे भी है, लेकिन पीपल टू पीपल बहुत ज्यादा प्यार है एक दूसरे के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। और दैट ऑल इट मैटर्स। मेरे जैसे लोगों के लिए यही बहुत है कि जहां भी भारतीय या पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, दे आर लिविंग लाइक ब्रदर्स एंड दे आर लिविंग लाइक फैमिलीज। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर साथ साथ अगर हुकूमतों में देखें, यानी गवर्नमेंट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस होती हैं, लगाते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान की तरफ से एलिगेशंस गई हैं और उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर की, उस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, उसको मैं 2-3 एंगल से देख रहा हूं। सबसे पहले तो जो मैं असेस कर रहा था पिछले आज से तकरीबन 6 महीने साल पहले कि शायद पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं अपनी स्पीचेस में बार बार वो सराहते रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी को, और पाकिस्तान का हर सियासी लीडर जो है वो इंडिया की, भारत की तारीफ करता रहा है, फॉरेन पॉलिसी की, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की। और फिर बिलखसूस अगर देखा जाए तो मोदी साहब का जो दौरा था पिछली दफा वो नवाज शरीफ साहब के घर में था। अब वो जब लंदन से आए तो मेरे जैसे लोगों की स्पेकुलेशंस थी ऐसी, और उसके बाद पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, बाजवा डॉक्ट्राइन के हिसाब से भी यही था कि पाकिस्तान भारत के रिलेशनशिप बेहतर होने चाहिए और ज्यादातर तवज्जो हम दूसरे बॉर्डर्स पे दें जहां से दहशतगर्दी आ रही है। तो मैं ये असेस कर रहा था कि मे भी दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ तेजी से आगे फ्यूचर में आएंगे राइट आफ्टर द इलेक्शंस। नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब तो पहले भी खैर कर चुके हैं ट्राई, लेकिन 2 वाकयात अभी रिसेंट हुए, 3 वाकयात जिनके डार्ट्स अगर जोड़ें तो वो फिर उसमें नेगेटिव रिजल्ट निकलता है। पहला तो डार्ट ये था कि डॉक्टर जयशंकर साहब का रशिया का दौरा करना, फिर उनका ईरान का दौरा करना। इससे एक चीज नजर आती है कि अमेरिका से रिलेशनशिप की दूरी हो रही है। फिर जिस तरह तीसरी स्पेकुलेशन है कि जो बाइडेन साहब का रिपब्लिक डे पे ना जाना, ये तीसरी थी। उसके बाद फिर उसके बाद हमारे आर्मी चीफ साहब का अमेरिका का दौरा। अगर इन डार्ट्स को जोड़ा जाए तो फिर उसमें से फिर ईरान को रिटेलिएट करना, तो उसमें नजर ये आ रहा था कि कैंप तब्दील हो रहे हैं, पोजीशनिंग तब्दील हो रही है, जगह तब्दील हो रही है। फिर उसके बाद राम मंदिर पे आप पाकिस्तान से रिटेलिएशन आना उसका, हालांकि मैंने उसकी कोशिश की थी पिछले सेगमेंट में कि हिस्टोरिकली उसको प्रूव करूं, बताऊं उसके कानूनी क्या उसके इश्यूज थे। बल्कि यहाँ पे ये भी आज मैं बताना चाहूंगा कि राम मंदिर के इफ्तिताह के ऊपर वहां पे जो वो वहां खुदाई करने वाले जो टीम के इंचार्ज थे, उनका नाम मोहम्मद है, उनको वहां पे उनको ऑनर किया गया वहां पे, क्योंकि जब टीम आई थी। और दूसरा, राम मंदिर बनाने वालों में से ज्यादातर वहां, क्योंकि उस एरिया के अंदर मुसलमानों की आबादी है, उस टीम में भी काफी लोग थे। तो जब नीचे से खुदाई करने वाले मुसलमान थे, खुदाई करके जब उन्होंने निकाला कि यहाँ पे वाकई ही राम का जन्मभूमि है और 1528 में आके बाबर साहब ने ये किया है, तो उसके बाद अगर उन लोग उस पर चेंजेस आ रही तो उस पर एतराज को, फिर उन्होंने मस्जिद की जगह भी साथ अकोमोडेट किया है। और कोर्ट का फैसला है, 90,000 डॉक्यूमेंट्स को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके पढ़ा गया इसको। तो अभी भी आपको एतराजात हैं इसके ऊपर। और मस्जिद जो सुना है बनाई जाएगी, वो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनाई जाएगी, सऊदी अरेबिया उसमें फंड देगा। तो झगड़ा किस चीज का है, मेरी समझ से बाहर नहीं है। लेकिन चले, आपने शायद टिट फॉर टैट करना होता है हर चीज में, आपने स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि वो क्या सच है क्या गलत है, लेकिन इससे एक चीज जो है वो नजर आती है कि आपने रिलेशनशिप जो है वो अपने दोनों ममालिक के फिर फ्रीजर में लगा दी है। फिर फ्रीजर, जो हम आगे नहीं जाएंगे, हम पीछे जाएंगे। अब दोनों तरफ से आपको पता है, भारत की तरफ से भी इसका जवाब आ चुका है फॉरेन अफेयर्स का। वो तो जाहिर है जो उन्होंने सवाल करना। अच्छा, फिर टाइमिंग इसकी बड़ी सेंसिटिव है। टाइमिंग सेंसिटिव इसलिए है कि फ्रांस के प्रेसिडेंट वहां आ चुके हैं। उसके बाद ये कि जस्टिन ट्रूडो साहब जो है, उन्होंने यहां से एक और इल्जाम लगा दिया है कि भारत जो है इलेक्शन में मेडलिंग कर रहा है। तो इसमें सारे सर्कमस्टांसेस को जोड़ा जाए तो एक अजीब सी सूरत हाल बन के सामने आ रही है। और उसमें आखिरी जो है वो ये स्टेप आपकी फॉरेन, अच्छा, फिर वो इसमें कसूर खैर आपकी अपनी एजेंसियों का भी है कि टाइमली इनको क्यों नहीं पकड़ा गया। फिर उसके बाद ये कि ये लोग जो हैं आपके, ये सारे यूएई से हायर किए गए, और जो इस ऑपरेशन को करने वाले सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो फिर अपना भी आपका भी होमवर्क पूरा नहीं है। और उसमें अभी तो खैर अभी बात शुरू हुई है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर क्या ही अच्छा होता कि अगर ये दोनों ममालिक इन चीजों के एक दूसरे के साथ बैठकर मजीद इन्वेस्टिगेट करें, एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन टीमें एक दूसरे के साथ जाएं, आके इन्वेस्टिगेट करें, और फिर इन लोगों को करार वाकई सजा दी जाए। क्योंकि हर सोसाइटी के अंदर सजा जब तक ना दी जाए, वो उस तरह की चीजें फिर दोबारा होने के इम्कानात होते हैं। और अगर आपने मूव फॉरवर्ड करना है, जिस तरह कहते हैं ना, हर चीज तब्दील हो सकती है, आप अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और पड़ोसी फिर उसमें
जब आप फाइनेंशियल्स भी आपके स्ट्रांग ना हो, तो फिर उसमें आपको चाहिए कि आप बेहतरी की तरफ जाएं।